हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा कनेक्ट है। अविनाश, क्या चर्चा हुई है यूपी कोर ग्रुप की बैठक में, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में, और कैसे ये बात निकलकर सामने आ रही है, बताएं। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रही है और इसी कड़ी में आज भी सुबह 11 बजे से ये बैठक चल रही है और तकरीबन 5 से 6 घंटे हो चुके इस बैठक को चलते हुए, जहां पे क्षेत्रवार तमाम सारे उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हो रहा। जब अवध क्षेत्र में टिकट वितरण की बात आई तो पार्टी के कई सारे नेताओं ने, जो कि कोर ग्रुप की बैठक में शामिल है, उसमें अगर बात करें तो क्षेत्रीय जो क्षेत्र के प्रभारी हैं उनके साथ साथ संगठन मंत्री और तमाम सारे प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम सारे नेता ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व प्लस विकास के मॉडल का एक संदेश देना चाहती है। दोनों ही खांचे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से फिट बैठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है और एक बड़े भव्य स्तर पर उसको पर्यटन का केंद्र बनाया जा रहा है, धार्मिक केंद्र बनाया जा रहा है, और इसके साथ साथ जिस तरीके से हिंदुत्व की बात भी पूरे भारत के अंदर छिड़ी हुई है, खासतौर से राहुल गांधी के बयान के बाद, तो उसी दोनों खांचे को देखते हुए अगर बात करें तो मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ाने की यहां पे बात की गई है। और यह भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री अगर वहां से चुनाव लड़ते हैं तो अवध में एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा और इसके साथ साथ बीजेपी को भी बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो यह चर्चा की गई है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय कल सीईसी की बैठक में प्रधानमंत्री और बीजेपी के आला कमान लेंगे कि क्या मुख्यमंत्री को अवध से लड़ना चाहिए या नहीं। लेकिन यहां पे कोर ग्रुप की बैठक में फिलहाल अयोध्या सीट को छोड़ दी गई है, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। कोर ग्रुप में निर्णय कर लिया गया है, कल प्रधानमंत्री को अंतिम डिसीजन लेना है। कल इस पर आखिरी निर्णय होना है। अविनाश, विकास कार्य को लेकर मुख्य कल कौन सी बैठक होनी है? क्या सीईसी की बैठक कल होनी है? जी बिल्कुल, कल ही इस पर आखिरी निर्णय होना है। जी बिल्कुल, कल प्रधानमंत्री के साथ तमाम सारे नेताओं की बैठक होगी और उसके पहले यहां पे अगर बात करें तो टिकट में जो उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन है वो लगातार जारी है। और इसी कड़ी में अयोध्या में भी अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से वहां की सीट को छोड़ा गया और तमाम सारी अन्य सीटों पर चर्चा अब जारी की गई है, तो ये जाहिर तौर से बात है कि यह संदेश है कि बीजेपी लगातार अब ये चाह रही है कि अयोध्या से मुख्यमंत्री चुनाव लड़े, एक बड़ा संदेश दे। जैसे कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के जब लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आए थे तो उन्होंने बनारस से लड़कर एक बहुत बड़ा संदेश दिया था। तो अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा संदेश अयोध्या से निकलेगा, जहां से खुद मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वहां से चुनाव लड़ाने का मतलब है कि बीजेपी दो मोर्चे पर संदेश देगी, एक हिंदुत्व को लेकर और दूसरा अगर बात करें तो विकास के मॉडल को लेकर, क्योंकि अयोध्या में बहुत बड़ा रीडेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा रही है और उसको विश्व के धार्मिक केंद्रों में लाने का काम कर रही है कि विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र अयोध्या बनाया जाए। और इसीलिए तमाम केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की पूरी मशीनरी अयोध्या के रीडेवलपमेंट में लगी हुई है। और जिस तरीके से बीते दिनों से हिंदुत्व की राजनीति देखने को मिली है और खासतौर से जिन्ना वगैरह की एंट्री हुई है उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर, उन्हीं सब की बात अगर करें तो उन सबको देखते हुए मुख्यमंत्री को अब अयोध्या से उम्मीदवार बनाने की पूरी यहां पे तैयारी कर ली गई है और अंतिम निर्णय कल इस पे लगा किया जाएगा। और संभावना यही है कि मुख्यमंत्री के नाम पे वहां से मुहर लगा दी जाएगी, यानी कि काशी से अगर प्रधानमंत्री रहेंगे तो अयोध्या से मुख्यमंत्री रहेंगे। और एक बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है। और खासतौर से अगर बात करें तो जिस तरीके से बीजेपी पूरे विकास के काम का हो, चाहे फिर कानून व्यवस्था के काम के लेकर हो, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री की ईमानदार छवि को लेकर बीजेपी लगातार प्रचारित कर रही है, अब उसके बाद एक और बड़ा बीजेपी की ओर से अगर बात करें तो बड़ा स्टेप लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री को अयोध्या से चुनाव लड़ाकर यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ विकास की बात करती है बल्कि उस परंपरा को भी लेकर चलती है जो भारतीय परंपरा का निर्वाहक है, हिंदुत्व की परंपरा है। और हिंदुस्तान भी जो है, बात करें तो संघ प्रमुख मोहन भागवत के भी उस बयान को याद करिए जहां पे वो कहते थे कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति का डीएनए जो है वो हिंदू का है, क्योंकि यहाँ के जो पुरातन, बिल्कुल ठीक बात है अविनाश, बहुत सारी बातें हैं इस बात के समर्थन में कि हिंदुत्व और विकास के मॉडल पर बीजेपी चुनाव लड़ना चाह रही है। और अयोध्या से अगर मुख्यमंत्री को टिकट दिया जाता है तो ये बिल्कुल परफेक्ट सिंबलाइजेशन होगा इस विचार का। लेकिन अविनाश, इसका मतलब यह भी है कि सभी 403 सीटों पर मंथन किया गया है कोर ग्रुप की बैठक में, सभी 403 सीटों के लिए चेहरे तलाशे गए हैं और लगभग एक तस्वीर साफ हुई है। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो अभी भी तमाम सारे उम्मीदवारों के नामों पर मंथन जारी है। अभी पूरे 403 विधानसभा के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन नहीं हुआ है, अभी क्षेत्रवार मंथन कर रहे हैं। कल 3 फेज की बात हुई थी, आज अगर बात करें तो 2 फेज की बात और हो चुकी है। अभी 2 फेज के उम्मीदवारों के नामों का मंथन अभी जारी है लगातार। जो बैठक भारतीय जनता पार्टी की चल रही उम्मीदवारों के नाम को लेकर के, ये आज भी देर रात तक चलेगी। अगर बात करें तो तकरीबन 10 बजे तक ये बैठक चलेगी और आज ही तमाम सारे नाम को फाइनलाइज करने का काम कर लिया जाएगा। और कल जब सीसी की बैठक होगी
होगी तो उसमें बाकायदा बताया जाएगा कि कौन कौन से बड़े चेहरे हैं, कौन कौन से सीट से दावेदार, कौन कौन से सीट से उनको चुनाव लड़ाया जाए, और इसके साथ साथ तमाम तरह नामों पर चर्चा करके और फिर उसमें अंतिम मुहर लगाई जाएगी। लेकिन जो बड़े चेहरे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, चाहे फिर प्रदेश के जो कद्दावर मंत्री हैं, जो प्रदेश के बड़े चेहरे हैं, उनके बारे में प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया जाएगा कि उनको ये सीट से लड़ाने की कोशिश है और ये सीट में लड़ाने से ये फायदा, ये ब्रीफ किया जाएगा प्रधानमंत्री को। और उसके बाद फिर सीईसी आखिरी निर्णय लेगी कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा और उनके नामों पर अंतिम मुहर लगेगी। लेकिन जो बैठक अभी चल रही है उसमें यह लगभग निर्णय हो चुका है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से आएंगे और अयोध्या से उनको चुनाव लड़ाने की पूरी तैयारी यहां पे कोर ग्रुप की बैठक में हो चुकी है। अब कल अंतिम मुहर अगर बात करें तो पार्लियामेंट्री पार्टी की जो बैठक होगी उसमें लगेगी। बहुत शुक्रिया आपका अविनाश, इस बड़ी जानकारी के लिए, इस बड़ी खबर के लिए।